तरावी ड्रिल का जो-सा राउंड 2 मैंने स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज आधा कुरान उसके अंदर भी मुकम्मल हो चुका है और उसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और जो कुछ मैंने सीखा, आज कुछ रैंडम थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और काफ़ी कुछ मैंने अपने बारे में भी जाना। और जब मैंने इसको एक्चुअली स्टार्ट किया था राउंड 2 को, तो इवन माय माइंड वाज़न्ट रेडी। आई वाज़ अनसर्टेन कि यार मैं ये कर भी पाऊँगा या नहीं। लेकिन जैसे-जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया ना, क्योंकि हम लोग की ना आदत होती है, हमें ना कुछ मेहनत के बाद थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। जभी भी हम कुछ एक्सरसाइज़ करें या कुछ भी करें, हम थोड़े टाइम मेहनत करने के बाद ना हमें यूज़ टू इस चीज़ के हैं कि हम थोड़ा रेस्ट माँगते हैं उसके बाद, हमारी बॉडी ऐसे ही डिज़ाइन हुई है। अब कुरान पाक के मामले में ना रेस्ट का कोई काम नहीं है। जब आपने कुरान पाक के मामले में रेस्ट लिया ना, तो आपकी पुरानी जितनी भी मेहनत है वो सब डिलीट हो जाएगा। ये चीज़ मैंने अभी हाल-फिलहाल में रियलाइज़ की है कि जब आप कुरान पाक में कुछ लेवल ऑफ मेहनत कर रहे हो ना, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 लेवल 1 की मेहनत कर रहे हो, तो लेवल 1 की जब आप मेहनत कर रहे हो ना, तो जैसे ही आपने अपने आप को रेस्ट देना है ना, तो लेवल 1 की मेहनत को आप स्टॉप कर देते हो। और होता क्या है कि जो आपने पीछे जितनी भी मेहनत की है, वो सब मेहनत डिलीट होना चालू हो जाती है। यहाँ पे कुरान पाक के मामले में इस तरीके से काम होता है। और फिर जब आप दोबारा से वो करते हो, तो फिर आप दोबारा लेवल 1 पे ही रह जाते हो। हमेशा लेवल 1 पे ही रहते ऐसे ही हमेशा लेवल 1 पे ही रहते हो। मैं भी ऐसे ही करता था। आपको कुरान पाक के मामले में क्या करना होता है कि आपको कुरान पाक के मामले में अगर आपको रेस्ट करना है, तो वो रेस्टिंग पीरियड एक्चुअली उसी लेवल की मेहनत को मेंटेन रखना है। हमें करना तो ये चाहिए कि हम लेवल अपग्रेड करें। तो अपग्रेड करने का मतलब ये, जिस लेवल पे आप अब है ना, जितना आप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा करना है आपको, तभी आपका लेवल अपग्रेड होगा। और अगर आपने रेस्ट का तो काम है ही नहीं यहाँ पे। रेस्ट अगर आपने लिया, तो समझो आपने अपनी मेहनत सारी पीछे वाली जो है ना, डिलीट करना चालू कर दी। हम लोग ना अपने आप को ना पास्ट एक्सपीरियंसेस पे जज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ना अपने आप को ना एक लिमिट के अंदर रखते हैं। हम कहते हैं कि यार इससे ज़्यादा मेरी हद नहीं, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। हम मेरी एक यही लिमिट है, इससे आगे मैं बढ़ नहीं सकता। लेकिन नहीं यार, आप अपनी लिमिट को सरपास कर सकते हैं। आप उससे और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मज़ीद आपने अपनी लिमिट, अपने आप को सिर्फ एक पास्ट एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे अपने आप को लिमिट किया हुआ है। बट नहीं, आप अगर कोशिश करें तो आप उससे कई गुना ज़्यादा कर सकते हैं। राउंड 2 मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ नहीं था। मैं किसी और का, अपने एक सब्सक्राइबर हैं बहुत, उनका यार मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं उनका अगर ये वाला रिजीम फॉलो ना करता, तो आई डोंट थिंक कि यार मैं अपने बारे में ये चीज़ एक्सपीरियंसेस सीख भी सकता। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल मेरे लिए न्यू है। मेरी अपनी जो रिजीम चलनी थी या जो मैं प्लान बनाता, तो वो इस लेवल की परफेक्शन को अचीव ना कर पाते। एक्चुअली मैं खुद परफेक्शन के पीछे बहुत भागता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार अगर मैं जितना भी करूँ ना, उसको परफेक्ट करूँ। लेकिन हमने ये तो कभी सोचा नहीं कि यार जब भी कोई बंदा फर्स्ट टाइम कोई काम करता है, वो हमेशा परफेक्ट थोड़ी ना होता है। जब आपने पहली मर्तबा लिखना सीखा था, तो आप इतने परफेक्ट खुशखताती से लिखते थे क्या? आप गलत लिखते थे ना लेटर्स को, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता लिखते-लिखते आप सीख गए। अब कुरान के मामले में इसको मैं बताता हूँ कि यार जैसे हम 1 पाव करते हैं रोज़ाना, तो हमें 1 पाव शुरू-शुरू में मुश्किल होती है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम यूज़्ड टू हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब कोई कहे, कारी साहब कहें 2 पाव करो या आधा पारा करो या 1 सिपारा करो, तो वो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लग जाता है। वो कहते हैं यार हमें इतना पक्का याद नहीं होगा, मैं 1 पाव अच्छे से कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। या जो 1 रकू, जितना भी जिसकी जो कैपेसिटी है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 1 सिपारे की बात करता हूँ अपने लिए, मैं 1 सिपारा ही करता हूँ हमेशा से। तो मैं, अगर मुझे कोई कहेगा 2 सिपारे करो, तो मैं कहूँगा नहीं यार, मैं 1 सिपारा अच्छे से कर सकता हूँ, 2 सिपारे पे मैं उस तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन आपने अपने आप को वो पास्ट एक्सपीरियंसेस पे वो अपने आप को एक लिमिट करके रखा हुआ है। आप उससे ज़्यादा करके तो देखें। 15 दिन के बाद तो दोबारा आप फिर उसी सिपारे पे आए पड़े होंगे ना, तो वो सिपारा पुख्ता होता चला जाएगा, ठीक है ना? तो आप अपने आप को लिमिट मत करें। आप अपनी अपनी लिमिट को और बढ़ाते चले जाएँ। और परफेक्शन के पीछे यार, शुरुआत में आप, अगर आपने कोई चीज़ अचीव करनी है ना, तो शुरुआत में आपको इम्परफेक्ट तरीके से उसको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। जब आप उसको स्टार्ट करेंगे, परफेक्शन आहिस्ते-आहिस्ते दिन ब दिन आती चली जाएगी, और फिर आप उसमें भी वो लेवल ऑफ परफेक्शन अचीव कर लेंगे जो आप प्रीवियसली अपनी लिमिट के अंदर किया करते थे। जैसे 1 सिपारे पे आप जो परफेक्शन अचीव कर लेते थे, वो आप ज़्यादा सिपारों पे भी कर पाएँगे। जैसे कि आज मेरे साथ हुआ। आज के दिन मुझे मुझे वो जितना मैं पहले किया करता था, उस लेवल ऑफ परफेक्शन, वो लेवल की परफेक्शन आज के दिन मुझे अपने 40 रुकूज़ के ऊपर अचीव हुई। मैं डेली 40 रुकूज़ कर रहा हूँ राउंड 2 के अंदर। लेकिन वो परफेक्शन वो अचीव नहीं हो रही। लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मैंने रुकना नहीं है यहाँ पे। मैं रुकने का काम नहीं है यहाँ पे। मैं चल करता जाऊँगा, चाहे मुझे वो परफेक्शन अचीव ना हो, मेंटल सैटिस्फैक्शन ना भी हो, लेकिन मैं इसको करता चला जाऊँगा। और आज पहला दिन ऐसा है कि मैं 17वाँ सिपारा था, 16वाँ सिपारा था, थोड़ा-सा 15वें सिपारे का भी था, वो सारे पोर्शंस थे, लेकिन उसके अंदर मुझे वो लेवल हो, हालाँकि ये कोई ईज़ी तो नहीं है, दरमियानी 10 सिपारे तो सभी को पता है कि कितने मुश्किल होते हैं। लेकिन वो परफेक्शन अचीव हुई, वो फ़ोकस भी अचीव हुआ। मेन बात फ़ोकस की भी होती है ना, आपको भी इतना पोर्शन करने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ फ़ोकस चाहिए होता है, वो एक टाइम के लिए आपको अचीव होता है। इतनी ज़्यादा देर तक भी फ़ोकस करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मुझे
आदत नहीं है इतने ज़्यादा पढ़ने की कभी आदत नहीं थी, तो अब ज़्यादा कुरान पढ़ने के लिए ज़्यादा फ़ोकस चाहिए होता है, तो वो उसका भी यूज़ टू हो रहा हूँ। और मैं ना यार एक चीज़ और भी सोच रहा हूँ कि जिन-जिन सिपारों में ना मैंने ये गौर किया है कि जिन-जिन सिपारों की मुझे ट्रांसलेशन आती है, जिनके मुझे मीनिंग्स आते हैं अच्छे से, तो वो सूरतें जैसे कि मुझे उन सूरतों में ज़्यादा अच्छे से याद होता है। तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि यार मैं कुरान पाक के ना ट्रांसलेशंस के ऊपर भी, कुरान पाक की तफ़सीर को, अरबिक को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ मैं, क्योंकि साथ इसको तो लेके रमज़ान जैसे ही ख़त्म होता है ना, मैं रमज़ान के अंदर या रमज़ान के बाद मैं अरबिक लर्निंग के लिए भी कुछ सोच रहा हूँ कि यार मैं इसको सीखूँ। तो आप लोग मुझे बताएँ कि यार अरबिक अगर मैं सीखना चाहूँ तो मैं क्या यूट्यूब से भी मैं से ही सीख सकता हूँ या ऑनलाइन कोई कोर्सेज़? मैं एक्चुअली ऑनलाइन कोर्सेज़ के ज़रिए मैं नहीं सीखना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ मैं खुद से ही सीखूँ, अपने नोट्स बनाऊँ, सारा कुछ अपनी खुद रिसर्च करूँ, और जो मतलब बुक्स हों अवेलेबल हों, फ्री सोर्स हों, वो सब रिसोर्सेज़ इंटरनेट पे क्या अवेलेबल हैं कि एक बंदा अगर अरबिक बिगिनर लेवल से, बिगिनर तो नहीं है मेरा, मैं आई वुड से कि मेरा इंटरमीडिएट लेवल है। आई थिंक आई कंसीडर माई सेल्फ कि मैं इंटरमीडिएट लेवल पे ही होऊँगा। तो काफ़ी सारा तो मुझे थोड़ा बहुत कुरान की वजह से भी समझ आ जाता है। तो मैं अरबिक ग्रामर और ये सब चीज़ें जो है ना, ये सीखना चाह रहा हूँ मैं, बिल्कुल मेरा यार शौक हो गया। मैं चाहता हूँ कि यार पूरा कुरान मैं पढ़ता तो हूँ, खाली पढ़ने की बात नहीं है, मैं मेरा दिल शौक होता है कि यार मैं उसको अंडरस्टैंड भी कर पाऊँ, उसके मीनिंग को भी अंडरस्टैंड कर पाऊँ। इवन तो मुझे थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंड हो ही जाता है, काफ़ी सारी सूरतों के मुझे मीनिंग्स आते भी हैं। लेकिन मैं उसको इन डिटेल, इन डेप्थ पढ़ना चाह रहा हूँ। तो इसके बारे में आप लोग मुझे काइंडली कमेंट करके अगर बताएँ। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।